इस 27 के सत्ताधीश भी लिखा हुआ है, मठाधीश भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्य का ये जो बटेंगे कटेंगे वाला बयान है, इसने डर बैठा दिया है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वार पलटवार भी चल रहा है। सुनवाते पहले आपको। तो कटोगे, इस नारे ने जन जागरण का काम किया है और तीर निशाने पर लग गया है। लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए, आरक्षण और संविधान का गुब्बारा फुलाया गया था, उस गुब्बारे पर इस नारे ने पिन चुभो दी है। इसलिए तिलमिलाहट है, बेचैनी है और हताशा है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में। और उस तिलमिलाहट, हताशा में अखिलेश यादव रोज सुबह उठकर एक ट्वीट करते हैं, रोज पोस्टर लगवा रहे हैं। ये कोई और नहीं लगवा रहा है, अखिलेश यादव द्वारा प्रायोजित पोस्टर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें बटोगे तो कटोगे वाला स्लोगन था, वो अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्लोगन है। जो पहली चीज़ तो किसी मुख्यमंत्री द्वारा रिलीज किया जाए वो शोभा नहीं देता, और दूसरी चीज़ यह है कि उसके जवाब में अगर समाजवादी पार्टी या यूँ कह लिए पीडीए, हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूट कह लीजिए या सिनोनिम कह लीजिए पीडीए है, हम पीडीए की बात करें। तो देखिए, कभी ये कह देते हैं अखिलेश यादव कि मठाधीश और माफिया एक ही होते हैं, कभी ये कह देते हैं कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, और ऐसे में संत समाज में गहरी नाराजगी है इसको लेकर। उनका क्या कहना है इस बयान के बाद, इस पोस्टर के बाद? पहले सुनवाते हैं आपको। ऐसा कभी होता है? हमारा तो सनातन धर्म का जो है स्थापना, धर्म का प्रचार, सबको संगठित करने के लिए ये समाज है। चाहे वो आदिगुरु शंकराचार्य रहे हों, चाहे हमारे गुरु पीर रहे हों, हमने तो सबको एकीकृत किया। किसी को भी अलग करने का हमने कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि अपना धर्म बांटने वाला है ही नहीं। हमारा धर्म बांटने वाला नहीं है। सनातन तो सदैव जोड़ने का काम करता है और जोड़ने के लिए ही काम करता है। ये विश्व संगठित करना है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम का नारा देना है। तो उपचुनावों के बीच नारों की बौछार सी होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बताएं, देखिए एक नारा जो आया था यहाँ से बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद धड़ाधड़ नारों की लाइन लगा दी गई। यहाँ अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया पहले कि न कटेंगे न बटेंगे, 2027 का नफरत पाने वाले हटेंगे, ये कहा उन्होंने। उसके बाद आया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उसके बाद कौन सा नारा आया वो भी दिखा रहे हैं आपको, 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। और फिर आज नया पोस्टर चस्पा किया गया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तो इस एक नारे के लिए इतने सारे नारे जरूर ला दिए गए अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कोई फायदा होता नहीं दिखाई दिया। लेकिन आपको बताएं, ये बटेंगे कटेंगे वाला नारा काफी पहले दिया गया था, महाराष्ट्र चुनाव में भी इसका असर दिखा था। और ये देखिए पोस्टर्स लगे थे तब, ये आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र चुनाव के दौरान पोस्टर लगे थे। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव से लेकर असर लग रहा है झारखंड और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी दिखाई देने वाला है। और जरा आपको और तस्वीर दिखाते हैं, एक और तस्वीर दिखाएंगे, 3 तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि आपके ये जानना जरूरी है आपके लिए कि ये जो नारा आया, एक पोस्टर महाराष्ट्र में लगा तो 3-3, 4-4 पोस्टर्स लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सारे पोस्टर्स समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। तो जो समीकरण करते हैं, जो पीडीए करते हैं, वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर पीडीए भी उन्हें छोड़ के चला गया तो होगा क्या। और इसको लेकर बीजेपी अब प्रश्न पूछ रही, कह रही है क्या समीकरण फेल हो गए क्या? सुनिए जरा। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, ये समझ में आता है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए हिंदू समाज का, हिंदुओं का अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखें। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधें, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है।
तो पीडीए का नारा डिरेल हो गया ये कहा जा रहा है और उसको लेकर देखिए रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अब अखिलेश यादव से प्रश्न पूछा है जो लगातार कह रहे हैं। आपको दिखाते देखिए ये उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सपा का जो असली एजेंडा है मुस्लिम तुष्टीकरण का और वोट बैंक के लिए जिहादियों को खुला समर्थन देने का है, वो बिल्कुल सामने आ गया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है और केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के बाद और कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हो गई है अखिलेश यादव को। लेकिन आपको बताएं कि उपचुनाव में अब लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। अमूमन आप देखते होंगे कि चुनावी मुद्दों पर लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ नारों की लड़ाई चल रही है क्योंकि बीजेपी तो सत्ताधारी दल है, वो नारे दे रही है और जो विपक्ष है वो भी इसी फेर में फंसता दिखाई दे रहा है। नारे ही नारे दे रहा है, मुद्दों की बात नहीं कर रहा, जनता की बात नहीं कर रहा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी नारे ने पूरे देश का सियासी माहौल बदल दिया है। यही वजह है कि आगरा के मंच से निकली बात देश के कोने कोने तक पहुंची है। हर बीजेपी नेता की जुबान पर है, चाहे किसी राज्य के विधानसभा चुनाव हो या फिर खुद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। योगी के नारे की गूंज चारों ओर है। इस नारे का असर इतना हुआ है कि खुद विपक्ष को बीजेपी की पिच पर उतरकर बैटिंग करनी पड़ रही है। एक के बाद एक पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस नारे की काट में बयान दिए जा रहे हैं। यूपी में उपचुनाव है और इस बयान और पोस्टर वॉर को लेकर सियासत भी जोरों पर है। यही वजह है कि अब इस फाइट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने उपचुनाव से पहले ही सपा बीजेपी के बीच चल रही सियासी लड़ाई में ऐसा नारा दे दिया है जिससे साफ है कि मायावती भी उपचुनाव की लड़ाई में मजबूती से पैर जमाना चाहती है। सपा बीजेपी को घेरते हुए मायावती ने क्या कहा है, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी में उपचुनाव है, ऐसे में मायावती के इस बयान ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। सपा के साथ साथ बीजेपी भी मायावती पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी तंज कस रही है कि मायावती खोया हुआ वोट बैंक पाने के लिए हर प्रकार के यत्न कर रही है। बीएसपी की हर रणनीति फेल है। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही हैं। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। वैसे तो मायावती पहली बार उपचुनाव लड़ रही है और अपने वोट बैंक को एक रखने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सपा अभी भी अपनी सीधी लड़ाई बीजेपी से मान रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है। इस उपचुनाव में केवल सपा और बीजेपी ही आमने सामने हैं और इसलिए सपा प्रमुख ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके पास जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वे भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल इस उपचुनाव में भी अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को साथ लेकर ही आगे बढ़ रहे थे। इसकी झलक उपचुनाव के लिए हुए टिकट बंटवारे में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब मायावती की एंट्री के बाद समीकरण बदल गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार